अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेशी खिदमत है तीन बहनों का अजीबो गरीब किस्सा। किसी ज़माने में एक लकड़हारा था जो बहुत ही गरीब था। एक जंगल के किनारे इसकी झोंपड़ी थी जिसमें वो अपनी बीवी और तीन बेटियों के साथ रहता था। वो सुबह ही सुबह घर से निकल जाता, सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटता और शाम को इन्हें बेचकर अपनी बीवी बच्चों के पेट भरने का बंदोबस्त कर लेता। एक दिन का जिक्र है कि जब वो सुबह ही सुबह अपने काम के लिए जाने लगा तो इसे कोई ख्याल आ गया। वो जाते जाते रुक गया और अपनी बीवी से कहने लगा, आज मैं दोपहर में खाने के लिए घर ना आ सकूंगा। वो क्यों? इसकी बीवी ने कदरे हैरान होकर पूछा। घर आने जाने में जो वक्त जाया होगा, इसमें कुछ लकड़ियां काट लूंगा। इसने बीवी को जवाब दिया। तो क्या दिन भर भूखे ही रहोगे? बीवी ने फिर सवाल किया। नहीं, भूखा नहीं रहूंगा। तुम यूं करना कि बड़ी बेटी को मेरा खाना देकर जंगल में भेज देना, इस तरह मेरा वक्त भी बच जाएगा। इसकी इस बात पर बीवी ने पूछा, मगर बेटी को ये कैसे मालूम होगा कि तुम जंगल में कहाँ हो? इतना बड़ा खौफनाक जंगल है कि बेचारी कहाँ मारी मारी फिरती रहेगी। नहीं, तुम घबराओ नहीं, इसे रास्ता मालूम हो जाएगा। वो बीवी को समझाते हुए बोला, मैं बाजरे का थैला साथ लेकर जा रहा हूँ। जिस तरफ जाऊंगा बाजरे के दाने बखेरता जाऊंगा। इस तरह ये रास्ता नहीं भूलेगी और मुझ तक पहुंच जाएगी। लकड़हारे ने ये कहा और लकड़ियां काटने के लिए जंगल में चला गया। जब दोपहर हुई और सूरज सर पर आ गया तो लकड़हारे की बीवी अपनी बेटी से कहने लगी, ये सूप का प्याला लो और अपने बाप को जंगल में दे आओ। दोपहर हो चुकी है, इसे यकीनन भूख लग रही होगी। इतना कहकर इसने सूप का प्याला बेटी को दे दिया और साथ ही ताकीद की कि देखना, जिस रास्ते पर बाजरे के दाने बिखरे हुए हों उसी पर चलती जाना। इस तरह तुम अपने बाप तक पहुंच जाओगी और रास्ता नहीं भूलोगी। बेफिक्र रहो माँ, मैं उसी रास्ते पर जाऊंगी। बेटी ये कहकर सूप का प्याला लेकर जंगल की तरफ चल दी। जब वो जंगल में पहुंची तो इसे किसी रास्ते पर भी बाजरे के दाने बिखरे हुए ना मिले। दरअसल हुआ ये था कि सुबह इसका बाप बाजरे के दाने बिखेर तो गया था, मगर दोपहर तक चिड़ियों, कौवों ने और दूसरे परिंदों ने तमाम बाजरा चुन लिया था और अब रास्ते पर एक दाना भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। यही वजह थी कि लड़की को कहीं बाजरा बिखरा हुआ ना मिल सका। वो बेचारी हैरान और परेशान थी और सोच रही थी कि बाजरे वाला रास्ता तो नजर नहीं आ रहा, फिर मैं क्या करूं? वो इन्हीं सोचों में खोई हुई नाक की सीध में चलती रही। कभी इधर जाती तो कभी उधर को चल देती। इस तरह अंदाजे से चलती और घूमती रही, मगर इसे इसका बाप ना मिल सका। इसने कई बार सोचा कि वापस घर चली जाऊं, लेकिन घने जंगल में अब इसे वापसी का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। इसी तरह चलते चलते दिन ढल गया और रात सर पर आ गई। एक तो घना जंगल, ऊपर से रात, और फिर वो अकेली क्या करे और क्या ना करे, किधर जाए? कदम कदम पर इसका दिल दहल रहा था। तेज हवा से दरख्तों में से अजीबो गरीब आवाजें पैदा हो रही थीं और घुप अंधेरे में बार बार उल्लू खौफनाक अंदाज से बोल रहे थे। खौफ और दहशत के इस आलम में लड़की सहमी हुई थी। इतने में इसे दूर दरख्तों में रोशनी दिखाई दी। यकीनन वहां लोग रहते होंगे, इसने दिल में सोचा और इसमें हौसला पैदा हो गया। मुझे ये एक रात के लिए पनाह तो मिल ही जाएगी, इसने अपने आप से कहा और जिस तरफ रोशनी दिखाई दे रही थी उसी जानिब कदम बढ़ाने लगी। कुछ ज्यादा देर नहीं लगी कि वो उसी रोशनी के करीब पहुंच गई। देखा तो वहां एक घर था जिसकी खिड़की में से ये रोशनी बाहर आ रही थी। इसने कदरे डरते डरते आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। जवाब में एक करख्त आवाज आई, कौन है? अंदर आ जाओ। लड़की होले होले आगे बढ़ी और तरीक बरामदे में पहुंचकर इसने दीवान खाने का दरवाज़ा खटखटाया। जवाब में फिर वही आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। लड़की ने आहिस्ता से दीवान खाने का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। वाह! कमरे में एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे। वो एक मेज़ के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ था और दोनों हाथों से सर थामे हुए था। इसके सफ़ेद और लंबी दाढ़ी में इस पर फैली हुई थी, बल्कि नीचे फर्श तक लटकी हुई नजर आ रही थी। लड़की ने फटी फटी आंखों से कमरे में इधर उधर देखा तो वहां बूढ़े के अलावा तीन जानवर भी चूल्हे के पास बैठे नजर आए। इनमें एक मुर्गी थी, एक मुर्गा था।
और एक चतकबरी गाय थी। लड़की लम्हे भर खामोश खड़ी रही और फिर आजी से दरख्वास्त की, मैं रास्ता भटक गई हूँ, अजराहे करम मुझे रात बसर करने की इजाज़त दे दीजिए। जवाब में इस बूढ़े शख्स ने सर उठाया, एक नज़र लड़की पर डाली और फिर चूल्हे के पास बैठे हुए तीनों जानवरों की तरफ देखा और बोला, प्यारी मुर्गी, प्यारे मुर्गे, इस बारे में तुम क्या कहते हो? प्यारी चितकबरी गाय, अब तुम क्या कहती हो? जब बूढ़े ने जानवरों से दरियाफ्त किया तो उन तीनों ने यक ज़बान होकर हम राज़ी हैं इस पर बूढ़ा लड़की से मुखातिब करके बोला, बावर्ची खाने में जाओ, वहाँ बहुत कुछ रखा हुआ है, हमारे लिए खाना तैयार करो। ये सुनकर लड़की खुश हो गई और जल्दी से बावर्ची खाने में चली गई। वहाँ जाकर इसने देखा तो वाकई खाने पकाने का बहुत सा सामान मौजूद था। खुद इसे भी भूख लग रही थी। इसने जल्दी जल्दी बर्तन धोए और फिर शानदार और लजीज खाना पकाया। मगर इस मौके पर वो ये बात बिल्कुल भूल गई कि वहाँ बूढ़े के अलावा 3 जानवर भी मौजूद हैं। जब खाना तैयार हो गया तो वो रकाबियों में डालकर ले आई और बूढ़े के आगे मेज पर रख दिया। इस वक्त इसे बेइंतहा भूख लग रही थी, चनाचा इसने जी भर के खाना खाया। इस तरह जब इसका पेट भर गया तो बूढ़े से कहने लगी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बताइए बिस्तर कहाँ है ताकि मैं सो सकूं। बेशतर इसके कि बूढ़ा कोई जवाब देता। तीनों जानवर बोले, जब से तुम इसके साथ बैठी पी रही हो और खा रही हो, तुमने कतई ख्याल नहीं किया कि हम भी भूखे हैं। अब वो जगह ढूंढो जहाँ तुम रात बसर कर सको। इसके साथ ही बूढ़ा बोल पड़ा, ऊपर की मंजिल पर जाओ, तुम्हें वहाँ एक कमरा मिलेगा जिसमें 2 बिस्तर होंगे। बिस्तरों को झाड़ो और साफ करो, फिर इन पर साफ चादरें बिछाओ। इसके बाद मैं आ जाऊंगा और तुम सो जाना। जैसे ही बूढ़े ने ये कहा, लड़की जल्दी से ऊपर की मंजिल पर गई। इसने देखा तो वहाँ 2 बिस्तर मौजूद थे। इसने दोनों बिस्तर झाड़े और साफ किए। इसके बाद इस पर साफ चादरें बिछाई और बूढ़े का इंतजार किए बगैर एक ही बिस्तर पर दराज हो गई। दिन भर के सफर से थकी हुई तो थी ही, जैसे ही बिस्तर पर लेटी इसके साथ ही गहरी नींद सो गई। थोड़ी देर के बाद जब बूढ़ा ऊपर आया तो इसने देखा लड़की सोई हुई थी। इसने मोमबत्ती इसके चेहरे के पास करके जायजा लिया, सर को हिलाया, मगर वो इस कदर गहरी नींद में थी कि इसे होश तक ना था। जब बूढ़े ने ये देखा कि लड़की गहरी नींद में है तो इसने फर्श में बने हुए खुफिया दरवाजे को खोला और लड़की को उठाकर इसमें से नीचे तह खाने में फेंक दिया। अब दूसरी तरफ लकड़हारे की सुनिए। वो जब शाम को लकड़ियां काट कर अपने घर पहुंचा तो अपनी बीवी पर बरस पड़ा। बोला, तुमने आज मुझे भूखा मार दिया है। मैंने तुम्हें कहा था कि बड़ी बेटी के हाथ मेरे लिए खाना भेज देना, मगर तुमने इसे नहीं भेजा। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक बेटी को तुम्हारी तरफ भेज दिया था। इसकी बीवी अपनी सफाई पेश करते हुए बोली, वो तुम्हारा खाना ले गई थी और अभी तक वापस नहीं आई, मगर वो मेरे पास तो पहुंची ही नहीं। फिर कहाँ गई? हो सकता है जंगल में रास्ता भटक गई हो। जंगल में तो खौफनाक दरिंदे हैं। लकड़हारा फिक्रमंद होकर कहने लगा, इस वक्त तो मैं इसे तलाश करने भी नहीं जा सकता। खुदा इसकी हिफाजत करे। मेरा ख्याल है हमें सुबह तक इसका इंतजार करना चाहिए। यकीनन वो किसी दरख्त पर चढ़कर रात बसर कर लेगी। वो दोनों मियाँ बीवी बातें करते हुए सो गए और फिर दूसरे रोज लकड़हारा सूरज तलू होने से पहले ही बेदार हो गया। इसने जल्दी जल्दी तैयारी की, नाश्ता किया और मामूल के मुताबिक लकड़ियां काटने के लिए तैयार हो गया। फिर बीवी से कहने लगा, आज तुम मंझली बेटी के हाथ मेरा खाना रवाना करना। आज मैं बाजरे के बजाय बड़े दानों वाला अनाज थैले में भरकर ले जाता हूँ। मैं इसी तरह रास्ते में दाने बखेरता जाऊंगा ताकि जब बेटी खाना लेकर आए तो इसे रास्ता मालूम हो सके। ये दाने बाजरे के दाने से बड़े होंगे, इसीलिए वो रास्ता नहीं भटकेगी। लकड़हारा बीवी से ये कहकर चला गया और जब दोपहर हुई तो इसने अपनी मंझली बेटी को खाना देकर कहा, बेटी, सिर्फ इसी रास्ते पर जाना जिस पर अनाज के दाने बिखरे हुए हों। इसी तरह तुम सीधी अपने बाप के पास पहुंच जाओगी। बेफिक्र रहो अम्मा, मैं इसी रास्ते पर जाऊंगी। लड़की ने ये कहा और बाप का खाना लेकर रवाना हो गई। लेकिन जब वो जंगल में दाखिल हुई
तो इसे रास्ते पर अनाज के दाने बिखरे हुए नजर नहीं आ रहे थे। आज भी जंगली परिंदों ने कल की तरह तमाम बिखरे हुए दाने चुन लिए थे और अब वहाँ एक दाना भी बाकी ना रहा था। लड़की बेचारी इधर उधर भटकती फिर रही थी, यहाँ तक कि दिन ढल गया और हर तरफ अंधेरा फैल गया। अंधेरी रात में इसे भी एक रोशनी दिखाई दी और वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह इसी बूढ़े के घर पहुंच गई। बूढ़े ने कल रात की तरह अपने तीनों जानवरों से पूछा, प्यारे मुर्गे, प्यारी मुर्गी, इस बारे में तुम क्या कहते हो? प्यारी चितकबरी गाय, अब तुम क्या कहती हो? आज भी तीनों जानवरों ने वही कहा, हम राजी हैं। इसके बाद बूढ़े ने लड़की को खाना पकाने के लिए बावर्ची खाने में भेजा और अपनी बहन की तरह ये लड़की भी खाने में जानवरों को भूल गई। चनाचा खाना खाने के बाद जब इसने सोने के लिए दरियाफ्त किया तो जानवर बोले, जब से तुम इसके साथ बैठी खा रही हो, पी रही हो, तुमने कतई ख्याल नहीं किया कि हम भी भूखे होंगे। अब वो जगह ढूंढो जहाँ तुम रात बसर कर सको। बूढ़े ने इसी तरह लड़की को दूसरी मंजिल पर जाने और बिस्तर तैयार करने को कहा। थोड़ी देर बाद जब वो खुद ऊपर गया तो वो भी अपनी बहन की तरह गहरी नींद सो गई थी। लिहाजा बूढ़े ने फर्श का खुफिया दरवाजा खोलकर इसे भी नीचे तह खाने में फेंक दिया। इधर तो ये हुआ और दूसरी तरफ तीसरी सुबह जब लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए फिर जंगल जाने लगा तो इसने अपनी बीवी से कहा, आज तुम सबसे छोटी बेटी के हाथ मेरा खाना भेजना। ये बड़ी बहनों से ज्यादा ज़हीन भी है और फर्माबरदार भी। ये इनकी तरह इधर उधर नहीं भटकेगी और सीधी मेरे पास पहुंच जाएगी। इसकी बीवी ने जब ये बात सुनी तो इसका कलेजा धक से रह गया। इसने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी तीसरी और सबसे प्यारी बेटी से भी हाथ धो लूं? नहीं, मैं इसे नहीं भेज सकती। घबराओ नहीं, हमारी ये बेटी इन दोनों से ज्यादा अक्लमंद है। लकड़हारा बीवी से कहने लगा, ये रास्ता नहीं भूलेगी। फिर मैं आज मटर के दानों का थैला ले जा रहा हूँ। मटर के दाने बहुत मोटे हैं और इन्हें देखते हुए ये मुझ तक जरूर पहुँच जाएगी। पहले तो इसकी बीवी छोटी बेटी को भेजने से इनकार करती रही, मगर जब लकड़हारे ने ज्यादा मजबूर किया तो कहने लगी, अच्छा मैं इसे भेज दूंगी, लेकिन तुम मटर के दाने अच्छी तरह बखेरना। इस तरह जब दोपहर हुई तो इसने अपनी छोटी बेटी को खाना दिया और साथ ही ताकीद की कि बेटी ध्यान से जाना और जिस रास्ते पर मटर के दाने बिखरे हों उसी पर चलना। इसी तरह तुम भटकोगी नहीं और सीधी अपने बाप के पास पहुंच जाओगी। बेटी कहने लगी, फिक्र ना करो माँ, मैं इसी रास्ते पर जाऊंगी जिस पर मटर के दाने बिखरे हुए होंगे। इसने बाप का खाना लिया और जंगल में चल दी, मगर आज भी रास्ते पर मटर के दाने कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जंगली कबूतरों ने तमाम मटर के दाने चुन लिए थे और एक दाना भी कहीं न छोड़ा था। लड़की जब चलते चलते जंगल में पहुंच गई तो वो भी रास्ते से भटक गई। रास्ते की तलाश में वो सारा दिन मारी मारी फिरती रही, यहाँ तक कि रात हो गई। अब तो वो बड़ी परेशान हुई, लेकिन क्या करती। इसने रास्ता तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेसूद। घने जंगल में अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। वो भी अपनी दूसरी बहनों की तरह भटकती फिर रही थी कि इसे दूर दरख्तों में रोशनी नजर आई। रोशनी का नजर आना था कि वो इसी तरफ चल पड़ी और चलते चलते उसी बूढ़े के मकान तक पहुंच गई। इसने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। जब वो अंदर पहुंची तो वहीं सफेद बालों वाला बूढ़ा बैठा हुआ था और करीब ही चूल्हे के पास इसके तीनों जानवर बैठे हुए थे। लड़की ने बड़ी मिन्नत से दरख्वास्त की, मैं जंगल में रास्ता भटक गई हूँ, आपसे इल्तिजा है कि मुझे एक रात बसर करने की इजाज़त दे दीजिए। बूढ़े ने पहले की तरह अपने जानवरों की तरफ देखकर पूछा, प्यारी मुर्गी, प्यारे मुर्गे, इस बारे में तुम क्या कहते हो? प्यारी चितकबरी गाय, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सब ने एक जबान होकर कहा, हम राजी हैं। जानवरों के इतना कहने के साथ ही लड़की आगे बढ़ी और इसने प्यारी चितकबरी गाय से कहा, अब तुम क्या कहती हो? जवाब में तीनों जानवरों ने एक जबान होकर कहा, हम राजी हैं। जानवरों के इतना कहने के साथ ही लड़की आगे बढ़ी और इसने चूल्हे के पास बैठे हुए मुर्गे और मुर्गी पर हाथ फेरते हुए प्यार किया। इनके परों को सहलाते हुए आस्ता आस्ता हाथ फेरने लगी। फिर इसने चितकबरी गाय के सींगों के दरमियान हाथ फेरे
اور پیار کرنے لگی۔ اتنے میں بوڑھا لڑکی کو مخاطب کر کے بولا، باورچی خانے میں جاؤ، وہاں بہت کچھ رکھا ہوا ہے، ہمارے لیے کھانا تیار کرو۔ لڑکی اسی وقت باورچی خانے میں گئی اور تھوڑی ہی دیر میں شاندار اور لذیذ کھانا پکا کر لے آئی۔ اس نے سوپ بھی تیار کیا اور پلیٹوں میں ڈال کر میز پر رکھ دیا۔ جب وہ کھانا چن چکی تو اپنے آپ سے کہنے لگی، میں کھانا کھا کر پیٹ بھر لوں اور غریب اور بے زبان جانور کچھ نہ کھائیں، پہلے میں انہیں کھلاؤں گی پھر خود کھانا کھاؤں گی۔ وہ اسی وقت اٹھی اور ایک برتن میں بہت سی جو لے آئی جو اس نے مرغی اور مرغے کے آگے بکھیر دیے۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر گئی اور کولی بھر کے سوکھی گھاس لائی۔ اس نے یہ گھاس چتکبری گائے کے آگے ڈال دی اور بولی، کھاؤ کھاؤ، تم بھوکے ہوگے، تمہیں پیاس بھی لگی ہوگی، لو میں تمہارے لیے پانی بھی لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے گئی اور ایک بڑے سے برتن میں تازہ پانی بھر کر لے آئی۔ جیسے ہی اس نے پانی کا برتن جانوروں کے آگے رکھا، مرغا اور مرغی بھاگ کر برتن کے کنارے پر بیٹھ گئے اور چونچ بھر بھر کے پانی پینے لگے۔ چتکبری گائے نے بھی خوب جی بھر کر پانی پیا۔ اس طرح جب وہ جانوروں کو کھلا پلا چکی تو خود بوڑھے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا چکی تو کہنے لگی، کیا اب ہم سونے کے لیے چلیں؟ اس کے اتنا پوچھنے پر بوڑھے نے جانوروں کی طرف دیکھ کر دریافت کیا، پیارے مرغے پیاری مرغی، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ پیاری چتکبری گائے، اب تم کیا کہتی ہو؟ جانوروں نے خوشی خوشی یک زبان ہو کر جواب دیا، تم نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے، پیا ہے اور سوچا ہے ہمارے بارے میں جو بالکل درست تھا۔ ہم تمہیں شب بخیر کہتے ہیں۔ ان سے رخصت ہو کر لڑکی اوپر والی منزل پر گئی۔ اس نے تکیے جھاڑے درست کیے اور بستروں پر صاف ستھری چادریں بچھائی۔ اس طرح جب بستر بالکل تیار ہو گئے تو بوڑھا بھی اوپر آ گیا۔ وہ بستر پر لیٹا تو اس کی سفید داڑھی کے بال اس کے پاؤں کو چھو رہے تھے۔ لڑکی نے اسے لیٹتے ہوئے دیکھا تو خود دوسرے پلنگ پر دراز ہو گئی۔ اس نے سونے سے پہلے دعا مانگی اور پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ آدھی رات تک لڑکی بڑے سکون سے سوئی رہی، لیکن پھر اچانک گھر میں شور ہونے لگا جس سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے گھبراہٹ میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ اس وقت پورے گھر میں ہر طرح کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کونوں میں دیواریں ٹوٹتی اور تڑپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے دھماکوں کی گونج پیدا ہو رہی تھی۔ چھت سے آوازیں آ رہی تھیں جیسے ابھی کڑک کر نیچے آ گریں گی اور چھت زمین بوس ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر تک اس طرح خوفناک آوازوں سے گھر گونجتا رہا اور پھر اسے لگا جیسے واقعی پورے گھر کی چھتیں نیچے آ رہی ہوں۔ لڑکی خوفزدہ اور پریشان ہو کر بستر سے اتر آئی، مگر اتنے میں تمام آوازیں ختم ہو گئیں اور ایک بار پھر سے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ لڑکی نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا اور ہر چیز صحیح سلامت تھی۔ تعجب ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح حیرانی اور پریشانی میں بیٹھی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید پھر کوئی انہونی بات ہونے لگے، مگر اب وہاں سکوت کے سوا کچھ نہ تھا۔ چنانچہ جب وہ قدرے مطمئن ہوئی تو وہاں بستر پر دراز ہو گئی اور پھر چند ہی لمحوں بعد گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اور بھی حیران اور پریشان ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ سورج نکل چکا ہے، ہر طرف روشنی تھی اور وہ ایک بہت بڑے ہال میں ایک شاندار مسہری پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہاں کی شان و شوکت شاہی محل کی طرح تھی۔ فرش پر قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے اور کھڑکیوں کے ریشمی سبز پردوں پر سونے کی تاروں سے پھول بنے ہوئے تھے، اور وہ جس مسہری پر لیٹی ہوئی تھی وہ ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی تھی۔ مسہری کے ساتھ ہی ایک نہایت خوبصورت نازک سی کرسی تھی۔ اس پر بیش قیمت موتی جڑے ہوئے تھے۔ اس نے تعجب سے یہ سب کچھ دیکھا اور سوچنے لگی، میں یقیناً کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس نے اپنی آنکھیں ملی، لیکن نہیں، یہ تو خواب نہیں تھا، یہ سب کچھ حقیقت تھا۔ وہ ابھی اسی شش و پنج میں تھی کہ اتنے میں 3 نوجوان لڑکے ہال میں داخل ہوئے۔ انہوں نے آتے ہی خادموں کی طرح بڑے ادب سے سلام کیا اور پھر پوچھا، فرمائیے کیا حکم ہے؟ اس نے لمحہ بھر کے لیے لڑکوں کی طرف دیکھا اور پھر بولی، تم جاؤ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لڑکے جانے لگے
तो वो उनको मुखातिब करते हुए कहने लगी, मैं अभी ऊपर बावर्ची खाने में जाती हूँ और बूढ़े के लिए कुछ सूप वगैरह तैयार करती हूँ। इसके बाद मैं प्यारी मुर्गी, प्यारे मुर्गे और चतकबरी गाय को कुछ खाने को दूंगी। यकीनन इनको भी भूख लग रही होगी। लड़की का ख्याल था कि बूढ़ा अभी तक बेदार हो गया होगा। यही सोचकर इसने एक तरफ इसके बिस्तर की तरफ निगाह दौड़ाई। बूढ़े का बिस्तर भी एक शानदार मसहरी में बदल चुका था, लेकिन वो बिस्तर पर नहीं था, बल्कि इसकी जगह एक अजनबी नौजवान लेटा हुआ था। इसने गौर से देखा तो नौजवान इंतहाई हसीन और खूबसूरत था। ये देखकर इसकी हैरानी और बढ़ गई। दिल में सोच रही थी कि ये सब कैसे हो गया। इतने में वो नौजवान भी उठकर बैठ गया और लड़की को इस कदर हैरान होकर देखकर बोला, घबराओ नहीं, तुम्हें अभी हकीकत मालूम हो जाएगी। इसने लम्हा भर के लिए लड़की की तरफ देखा और बताया, मैं एक शहजादा हूँ और एक बूढ़ी जादूगरनी ने मुझ पर जादू कर दिया था। इसने मेरे 3 खात्मों को भी मुर्गा और मुर्गी और चतकबरी गाय के रूप में बदल दिया था। जादूगरनी ने मुझे सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बना के इस जंगल में छोड़ दिया था, जहाँ मैं अपने मुलाजमों के साथ रह रहा था। हम चारों जादू से इस वक्त आज़ाद हो चुके हैं। जब कोई ऐसी नौजवान लड़की यहाँ आती जो नेक दिल और मेहरबान होती, सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी, और वो लड़की तुम हो जिसने यहाँ आकर हमें जादू से आज़ाद कराया है। इसके बाद इसने लड़की को ये भी बताया, रात जो गैर मामूली शोर हो रहा था वो दरअसल जादू के असर टूट रहा था। जैसे ही हम सब जादू के असर से आज़ाद हुए, इसके साथ ही जंगल में पुराना घर फिर से शाही महल में तब्दील हो गया, जिसमें अब हम बैठे हैं। अब लड़की की समझ में सारी बात आ गई और वो बहुत खुश थी कि इसने शहजादे और इसके खादमों को बूढ़ी जादूगरनी के जादू से आज़ाद कर दिया है। इसने अपने बारे में शहजादे को बताया और फिर शहजादे ने अपने खादमों से कहा, अभी जाओ और लड़की के वालिदैन को लेकर आओ ताकि हम आपस में शादी कर सकें। ये सुनकर लड़की बेइंतहा खुश हो रही थी कि इसकी शहजादे के साथ शादी होने वाली है, मगर आयन इसी वक्त इसे अपनी दोनों बहनों का ख्याल आया। इसने शहजादे से पूछा, लेकिन मेरी दोनों बहनें, बड़ी बहन कहाँ है? मैंने इन्हें तय खाने में बंद कर रखा है। शहजादे ने जवाब में बताया, कल इन्हें जंगल में भेज दिया जाएगा, जहाँ वो कोयला घर में उस वक्त तक खिदमत अंजाम देंगी जब तक अपनी इस्लाह न कर लें और इन्हें इस बात का एहसास ना हो जाए कि जानवरों को कभी भूखा नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे मोहतरम और अजीज़ दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में मुझे ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब